नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान में भूगोल को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए अब हम लोग क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी का आधा भाग किस खनिज से बना है? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, एल्यूमिनियम, माइका। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फेल्डस्पर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पृथ्वी की परपटी के द्रव्यमान का 46.6% है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, लोहा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावे के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट चट्टान, अग्नि चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, मैग्नेटाइट चट्टान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावे के ठोसीकरण से बनी चट्टानों को बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दोआब क्या होता है? ए ऑप्शन में दो जिलों के बीच की भूमि, बी ऑप्शन में है दो पर्वतों के बीच की भूमि, सी ऑप्शन में है दो नदियों के बीच की भूमि और डी ऑप्शन में है दो सागरों के बीच की भूमि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दो नदियों के बीच की भूमि, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोआब दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन परत होती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, लिम्नोलॉजी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक घनत्व वाले ग्रह हैं? दोस्तों, ए ऑप्शन में पृथ्वी, बुध, शुक्र, बी ऑप्शन में है बुध, मंगल, बृहस्पति, बी ऑप्शन में है बुध, मंगल, बृहस्पति, सी ऑप्शन में है शनि, शुक्र, मंगल और डी ऑप्शन में है पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी, बुध, शुक्र। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक अर्धव्यास वाला ग्रह है? मंगल, बृहस्पति, वरुण, शुक्र। तो दोस्तों, सर्वाधिक अर्धव्यास वाला ग्रह बृहस्पति है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप, मद्रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ा निकोबार, जिसे ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेटराइट मृदा के बनने में निम्नलिखित प्रकार के प्रदेशों में से कौन से सहायक हैं? ऑप्शन है, ए में है विरल वर्षा और उच्च तापमान प्रदेश, बी ऑप्शन में उच्च वर्षा और उच्च तापमान प्रदेश, सी ऑप्शन में गहन कृषि प्रदेश और डी ऑप्शन में अतिचारण प्रदेश।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान प्रदेश, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मृदा प्रकारों में से किसमें अन्य की अपेक्षा उच्च मृत्तिका अंश होता है? आपके ऑप्शन है एंटीसॉल, इंसेक्टिसॉल, बी ऑप्शन में है इंसेक्टिसॉल, सी ऑप्शन में है ऑक्सीसॉल और डी ऑप्शन में है वर्टिसॉल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी वर्टिसॉल, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हिमालय यव निम्नलिखित में से है, क्या है? वृक्ष, पशु, घास, जनजाति। तो हिमालय यव वृक्ष की एक प्रजाति होती है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का प्रकार है? लिमोनाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, बायोटाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बायोटाइड, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक मात्रा प्रयुक्त होती है? एपेटाइट, डोलोमाइट, जिप्सम, पाइराइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जिप्सम, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने संभाग में विभक्त है? 12, 15, 13, 18। तो उत्तर प्रदेश 18 संभाग में विभक्त है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? मिर्ज़ापुर, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में तांबा ललितपुर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? लाल दोमट, जलोढ़ दोमट, बलुई दोमट, लाल काली मिश्रित। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें ताकि अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।